और करते भी कैसे। आखिरकार आपका मन बहुत ज़्यादा आहत था दूसरे पक्ष के गलत कथनों की वजह से, गलत कदमों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से, और उसी पीड़ा में आप अपनी अंतरात्मा खोलते चले गए, लेकिन उसका फायदा आपके किसी भी केस में नहीं होने वाला। क्यों? आप सभी पिछले काफ़ी समय से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी बार बार मेरी एक बात को अक्सर महसूस करते होंगे कि मैं कहा करती हूँ कि अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच में, यानी कि विवाहित पक्षों के बीच में अगर किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव आ गया है, तो एकदम से भाग करके आपको कोर्ट कचहरी या थाने का रुख नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले प्रयास करना चाहिए कि आपस में बैठ करके उस इशू को रिजॉल्व किया जा सके। और अगर आपस में बैठ के बातचीत नहीं हो पा रही है तो लीगल नोटिस का सहारा लिया जाना चाहिए और एमिकेबल सेटलमेंट की तरफ रुख अपनाना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये लीगल नोटिस होता क्या है? ये कौन लिखता है? कौन दूसरे पक्ष को भेजता है? क्या आप इसको स्वयं नहीं लिख सकते? आपसे ज़्यादा अच्छी तरह तो कोई और नहीं जानता कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में असल में हुआ क्या है। तो आखिरकार इस लीगल नोटिस का महत्व क्या है और ये किसके द्वारा डिस्पैच किया जाना चाहिए दूसरे पक्ष के लिए, चाहे वो पति है या पत्नी है? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज ही मेरे पास मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि लीगल नोटिस का जिक्र मैं अक्सर अपने सभी वीडियोस में किया करती हूं, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस लिख लिया है। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना सारा जो भी लिखा हुआ था वो सारा की सारी चीज़ें पढ़ करके मुझे सुनानी शुरू कर दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या आप स्वयं लीगल नोटिस भेज सकते हैं या आपको मेरी ही तरह के किसी ट्रेंड मीडिएटर या एडवोकेट की आवश्यकता होगी। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहूँगी। आप में से काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे जितने भी पुराने वीडियोस है उस पर नीचे लिख करके पूछ रहे हैं कि मैं आखिरकार कहाँ गायब हो गई हूँ। कमेंट सेक्शन में भी आपके बेहद सवाल आए हुए हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ के चलते मैं कुछ समय के लिए आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रही थी। कुछ हमारे और आपके दिल के टांके तो जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से जो मैं जुड़ा करती थी वो मैं नहीं जुड़ पा रही थी। तो लीजिए, मैं फिर से आ गई हूँ आज से अपने उसी पूरे फोर्स के साथ जिस फोर्स से आप मुझे हमेशा देखा और सराहा करते थे। अब हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि लीगल नोटिस आखिरकार होता क्या है। लीगल नोटिस का अर्थ ये होता है कि आपके जब मनमुटाव शुरू हो गए हैं और आपने अभी तक किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में या कहीं और किसी संस्था में पहल नहीं की है, लेकिन वो एक लीगल नोटिस आपका पहला स्टेप है दूसरे पक्ष को ये बताने के लिए कि उसने क्या क्या आपके साथ गलत किया है और इन गलतियों की वजह से आप कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको अब दूसरे पक्ष से आखिरकार चाहिए क्या। तो आप अगर इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए हैं तो आपने ये बात महसूस की होगी कि लीगल नोटिस पहला स्टेप है और इस स्टेप में आपको हर एक कदम सोच समझ के ठोक बजा करके रखना होगा, क्योंकि ये असल में आपके केस की फाउंडेशन है, नींव है। आप लोगों ने जब अपनी इमारतें बनाई होंगी, अपने घर बनाए होंगे, तो आपने एक बात अक्सर महसूस की होगी कि हमेशा ये कहा जाता है कि नींव हमेशा मजबूत बनानी है।
अभी आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि आप 2, 3, 4 मंजिलें बना सकें, लेकिन नींव आप पहले से ही 4-5 मंजिलों की बना करके तैयार रख लें, ताकि अभी आप सिर्फ एक मंजिल बना करके अपना घर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास सीमित पैसा है। लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता चले जाएगा, आप उसके ऊपर इमारतें खड़ी करते चले जाएंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आपकी नींव कच्ची होगी तो जैसे ही आपने दूसरी मंजिल भी अगर बनाने की कोशिश की तो वो इमारत धड़-धड़ा करके ढह जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आपने लीगल नोटिस में चीज़ें छोड़ दी, आपने नींव पक्की नहीं की, तो आगे आप जो भी केस फाइल करने जा रहे हैं वो सारे के सारे केस आपके थरथरा करके ढह जाएंगे, क्योंकि नींव आपकी बहुत कच्ची थी। आपको जो बातें उस लीगल नोटिस में लिखी जानी थी, आपने वो बातें तो लिखी ही नहीं। आपने उसके अंदर अपने अंदर का दर्द, अपना आवेश, अपनी पीड़ा आपने खोल करके लिख दी। लेकिन आपने क्या बात लिखनी थी और क्या बात नहीं लिखनी थी, इस बात पर आपको विचार नहीं कर पाए, और करते भी कैसे। आखिरकार आपका मन बहुत ज्यादा आहत था दूसरे पक्ष के गलत कथनों की वजह से, गलत कदमों की वजह से, गलत व्यवहार की वजह से, और उसी पीड़ा में आप अपनी अंतरात्मा खोलते चले गए। लेकिन उसका फायदा आपके किसी भी केस में नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप लीगल नोटिस में जो स्टोरी बना रहे हैं, जो आपने एक कहानी बना दी, आपने ताने बाने बुन दिए, आपके सभी केस, चाहे वो 125 का केस है, चाहे वो तलाक का केस है, चाहे वो इंजंक्शन का केस है, यानी उस विवाह से संबंधित जितने भी केस आप दूसरे पक्ष पर करने जाएंगे, उन सभी की कहानी वही होनी चाहिए जो लीगल नोटिस में लिखी हुई थी। आप कहानी को चेंज नहीं कर सकते। अब यहां एक बहुत बड़ा झोल है। आप चूंकि कानूनी ज्ञाता नहीं हैं, आप वकील नहीं हैं, तो आपको ये नहीं पता कि आगे कौन कौन से और केस किए जाएंगे, क्योंकि ये तो वकील साहब ही बताएंगे ना कि कौन कौन से केस किए जा सकते हैं आप जिन परिस्थितियों में हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार। अब चूंकि आप कानूनी ज्ञाता नहीं हैं, आप वकील नहीं हैं, तो आपने अपने हिसाब से अगर कोई भी एक लीगल नोटिस बना करके भेज दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि अब आपका हर एक केस उसी कहानी के इर्द गिर्द ही बुना जाएगा। और जब आपका केस नहीं चल पाएगा, साबित नहीं हो पाएगा और आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा, तो अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है, हमारे वकील साहब ने मेहनत नहीं की, हमारे वकील साहब ने केस अच्छा नहीं बनाया। अब वकील साहब करें तो करें क्या? आपने इतना गलत नींव बना करके उनको दे दी थी कि वो चाहते हुए भी उसको जितना भी उसको ठीक करना चाह रहे थे, लेकिन वो ठीक होने की स्थिति में ही नहीं आ रहा था। तो आखिरकार आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये बात बहुत अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि हालांकि आप अपने केस के मास्टर हैं, आपसे ज्यादा आपके केस के बारे में क्या क्या गलत हुआ, आपकी पत्नी ने या पति जो भी आपका दूसरा पक्ष है उसने आपके साथ क्या क्या गलत किया, आपसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं बता सकता। वो दर्द, वो प्रताड़ना, वो व्यथा, वो पीड़ा सिर्फ आपने सही है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को यही इस वीडियो के माध्यम से फिर से ये कहा जा रहा है कि लीगल नोटिस का मतलब यह है कि कानूनी लड़ाई का पहला कदम, और कानूनी लड़ाई का पहला कदम यानी कि जो नींव, फाउंडेशन ऑफ द केस है, अगर आपने वो कमजोर छोड़ दी तो आपके सारे केस थरथरा करके गिर जाएंगे और आपको हार का मुंह तक देखना पड़ सकता है। तो आप कभी भी लीगल नोटिस खुद बनाने की कोशिश ना कीजिएगा। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जो आपके साथ असल में हुआ है वो मेन पॉइंटर्स बना करके अपने वकील साहब को दीजिए, और उसके बाद वकील साहब अपना दिमाग लगा करके कि आपके केस में क्या लिखा जाना सही रहेगा और क्या ना लिखा जाना सही रहेगा, या क्या चीजों को बात के लिए बचा करके रिजर्व रखना सही रहेगा और किन बातों को अभी से खोल देना सही रहेगा, वो एक कानूनी ज्ञाता ही अच्छी तरह से लिख, समझ और बता सकता है। तो
तो इस वीडियो के माध्यम से फिर से यही कहूंगी कि लीगल नोटिस अगर भेजा जाना है तो हमेशा एक वकील के द्वारा ही भेजा जाना चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी भी तरह की परेशानी का मुंह ना देखना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि आप चाहे अपने केस के बारे में कितना ज्यादा क्यों ना जानते हो, लेकिन आपको ये बात किसी भी तरह से नहीं पता हो सकती है कि कौन सी चीज को छुपाना ठीक है, कौन सी चीज को जताना ठीक है, कौन सी चीज को लिख करके बड़ा चढ़ा के बात करनी ठीक है, किन चीजों को बाद में रिजर्व रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात कि आप कानूनी ज्ञाता नहीं हैं, आप वकील नहीं हैं, आपको नहीं पता कि कोर्ट में जजेस के सामने किस चीज की जरूरत हो सकती है और किस चीज की जरूरत नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।